नमस्कार, एफएम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है, यानी कि सरकार बहुमत साबित करने में सफल रही है। विधानसभा में 164 एमएलए ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया है। स्पीकर का वोट काउंट नहीं किया गया, नहीं तो वोट का ये आंकड़ा 165 हो जाता। वहीं विरोध में हुई वोटिंग में 99 वोट पड़े, यानी कि एमवीए के समर्थन में गए हैं। बता दें, विधानसभा में वोट देते हुए कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल ने कहा, राजनीति में पहले साम दाम दंड भेद जरूरी था, लेकिन अब ईडी, सीबीआई और गवर्नर जरूरी है। इस पर शिंदे गुट ने ऐतराज जताया। सेना सांसद संजय राउत ने बागियों को लेकर फिर से बयान दिया है। उन्होंने शिवसेना छोड़ने वाले विधायकों को लेकर महाराष्ट्र में गांव में घूमना भी मुश्किल बताया। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी ख़त्म नहीं होगी। फिर एक बार हम काम शुरू करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। लेकिन गांव-गांव में फिरना मुश्किल है ये लोगों का जो छोड़कर चले गए। इसीलिए तो जिस तरह से मुंबई में उतरे, अपने आप को शेर समझते थे ये लोग पहले जब शिवसेना में थे। हम शेर है शिवसेना के, लेकिन कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी। उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में उनकी सुरक्षा के लिए। जब मुंबई में उतरे, जब गुवाहाटी में थे, आपने देखा होगा किस तरह से घेराबंदी की थी। किस बात का डर है आपको? आपका मन भी आपको सता रहा है कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और आपको लोगों से भी भय है। इतना ही मैं कहूँगा। देखिए, विश्वास, हमारे लोगों के ऊपर हमने कभी अविश्वास नहीं जताया। ये हमारे लोग हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे साथ इतने सालों से बैठे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन हमारी पार्टी फिर एक बार खड़ी ख़त्म नहीं होगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। वहीं बीजेपी भी सत्ता में लौट आई है। ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि शिंदे सरकार 5-6 महीने ही चल पाएगी। उन्होंने अपने विधायकों को गाइड करते हुए कहा कि ये सरकार 5 से 6 महीने चलेगी, इसलिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहें। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की पूरी संभावना है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 5 से 6 में गिर जाएगी। शहरों के नाम बदलने की राजनीति फिर से तेज हो गई है। बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन दो में से एक, जिसका नाम तालिब है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, उनके माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी प्रमुख है। और ये हफ्ते भर में 10 दिन में ये दूसरी घटना, उदयपुर की घटना, रियाज अतारी सरेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसको भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटोग्राफ्स हम सब ने कल जारी की थी। आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आदमी, आतंकी, जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला बनाने की साजिश रची थी, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर निकला। ये एक के बाद एक बार बार यह उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये सहयोग है, प्रयोग है, ये है क्या? हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, बदल लीजिए। पहले बीजेपी का नाम बदलिए। भारत जलाओ पार्टी है, पहले अपना नामकरण संस्कार कर दें, उसके बाद शहरों के नाम बदलने दें। उदयपुर में भी इनका एक लड़ता भिड़ता हुआ एक आतंकी निकला कार्यकर्ता। कश्मीर में एक कार्यकर्ता इनका पकड़ा गया, आतंकवादी था। हम इन प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, पूरा देश जवाब मांग रहा है कि ये आतंकी आपके साथ क्या कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन दो में से एक
AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी आए दिन अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को लेकर बड़ा बयान दिया, सुनिए। याद रखो, डरना है तो ना असदुद्दीन ओवैसी से डरना, ना शिवराज मुख्यमंत्री से डरना, ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे तो तब कामयाब। याद रखो, डरना है तो ना सदो। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में बिजली संवाद किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री, बड़े स्टेट में नहीं हो सकती। तो ऊपर वाला देख रहा था, ऊपर वाले ने कहा ये तो गलत बात है, तो ऊपर वाले ने हमें एक बड़ा स्टेट भी दे दिया, पंजाब दे दिया। ऊपर वाला देख रहा था तो ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलाई और हमें पंजाब दे दिया। पंजाब आ गया। अभी 3 पंजाब में जब मैं पंजाब में जाता था तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरी डिग्री भी असली है। पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, इनकम टैक्स में नौकरी करता था, कानून भी जानता हूं। तो मैं सारी कैलकुलेशन करके जाता था और मैं देखा कि पंजाब में बिजली कैसे फ्री करनी है। मैंने वहां जाके ऐलान किया कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली फ्री करेंगे। तो वो सारी विपक्षी पार्टियां चिल्लाती थी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पंजाब घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, ये है वो है। 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, 3 महीने। 1 जुलाई से पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई। और बिजली फ्री नहीं हुई, 300 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री। और 31 दिसंबर, पिछले साल 31 दिसंबर 2021 के पहले के जितने बिजली बिल थे सारे माफ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।